Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. Today in this trick series we will discuss application of Kc. तो Kc की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी दो एप्लीकेशंस होती हैं, आपको पता है। एक है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन क्या मतलब हमें बताता है कि रिएक्शन जिस पोजीशन पे है ये फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, ठीक है। और एक्सटेंट का मतलब है रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है, ठीक है। 50% हुआ है, 40% हुआ है, 90% हुआ है, कितने प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट ज्यादा बने या प्रोडक्ट बने, इस बारे में हम बात करेंगे जी। तो पहली हमारे पास एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होगी, एक केसी और एक क्या चाहिए होगी, क्यूसी। पहले तो मैं इन दोनों को बता देता हूँ। केसी आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मसलन हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन की ये हमारे पास, हम इसको अगर हम बात करेंगे मोलर कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो तो उसको केसी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, बट नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉट नेसेसरी एट इक्विलिब्रियम। किसी भी टाइम के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट्स और रिएक्शन कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसको क्यूसी बोलते हैं, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, केसी बोलेंगे। तो तीन हमारे पास केस है। पहला केस है कि जब आपके पास केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। क्या मतलब, केसी सपोज आपके पास क्या है 4 है और क्यूसी आपके पास क्या है 3 है। किसी भी रिएक्शन का अल्टीमेट गोल होता है इक्विलिब्रियम को अचीव करना, ठीक है। जितनी इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू वहां तक पहुंचना। अब देखें 3 है क्यूसी और 4 है केसी, तो 3 से 4 पे पहुंच रहे हैं, रिएक्शन तब स्टेबल होगा ना, गोल उसका तब अचीव जब 4 तक पहुंचेगा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मसलन जब आपके पास केसी बड़ी हो, क्यूसी कम हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जी। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कि जब केसी कम है क्यूसी से, मसलन केसी 4 है और क्यूसी ज्यादा होगी, कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। रिएक्शन स्टेबल नहीं है, उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना है, तो वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट से आपके पास क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और तीसरा आपके पास है क्यूसी और केसी आपके पास क्या हो, जब इक्वल हो गए रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। रिएक्शन आपके पास क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेंगे और प्रोडक्ट से आपके पास क्या बनेंगे, रिएक्टेंट भी बनेंगे, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन विद इक्वल रेट। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है। आप इसको याद कैसे करो जी, याद करने की ट्रिक ये है, एक साइड पे केसी लिख लें, एक साइड पे क्यूसी लिख लें। जो एरो है केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, ये एरो किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, रिवर्स में। इक्वल है, इसका मतलब दोनों होंगे। ये इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि कितना रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, 50% हुआ है, 40 इक्विलिब्रियम पहुंचने में 10% हुआ है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, 50% है इक्विलिब्रियम, कितने प्रोडक्ट्स बने, कितने, इस बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है ना बच्चों, वो चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए होती है। किसकी वैल्यू चाहिए होती है जी, हमें केसी की वैल्यू चाहिए होती है। उससे मैं आपके पास चंद एक बातें करूंगा। एक मैंने कॉलम बनाया है केसी का, एक कॉलम बनाया है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, एक कॉलम मैंने बनाया है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, एक बताया मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। पहली मैं बात करता हूं, जब आपके पास केसी इज ग्रेटर देन 1, केसी जब 1 से ज्यादा है, इस टाइम क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड हुआ, इट्स मीन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा बना है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा है, ज्यादा लार्ज एक्सटेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट ज्यादा बने हैं, इट्स मीन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, किसके मुकाबले में, रिएक्टेंट के मुकाबले में, ठीक है। और कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, जब रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड हुए, तो प्रोडक्ट बनते हैं ना, रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, तो प्रोडक्ट आर मोर देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे रिएक्टेंट के मुकाबले। और रिएक्शन की कंप्लीशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज बात करें तो मोर देन 50% रिएक्शन आपके पास क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। 100% कोई भी कंप्लीट नहीं होता ना, 50% से ज्यादा रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस वजह से आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, और रिएक्शन को हम लार्ज एक्सटेंट बोल रहे हैं जब केसी 1 से ज्यादा है। अब हम कहते हैं कि केसी इज लेस देन 1, जब केसी की वैल्यू 1 से कम होगी, तब आपके पास रिएक्शन स्मॉल एक्सटेंट में प्रोसीड हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब थोड़ा सा फॉरवर्ड गया तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। जब थोड़ा सा फॉरवर्ड गया तो इसके मतलब प्रोडक्ट आपके पास क्या है, कम बने हैं। प्रोडक्ट क्यों कम बने, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है किसके मुकाबले में, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट के मुकाबले में इस टर्म में।
और कंसंट्रेशन की बात करें तो प्रोडक्ट ज्यादा होंगे या रिएक्टेंट, तो डेफिनेटली रिएक्शन कम प्रोसीड हुए तो प्रोडक्ट कम होंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और कितने परसेंट प्रोसीड हुए, तो लेस देन 50% रिएक्शन क्या हुआ है, प्रोसीड हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 50% से कम गए। तीसरी हमारे पास बात है जब केसी आपके पास क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तो तब हमारे पास क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ, जितना फॉरवर्ड गया इतना रिवर्स गया, इसका ये मतलब है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, तभी आपके पास क्या है, जितने फॉरवर्ड जा रहे हैं इतने रिवर्स जा रहे हैं। कंसंट्रेशन की बात करें, प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिएक्टेंट, जब केसी 1 होगी, जब प्रोडक्ट, वैसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर लाजमी नहीं है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास इक्वल, हाँ कांस्टेंट जरूर होती, इक्वल नहीं होती, इक्वल हो भी सकती नहीं, कब इक्वल हो सकती है, जब केसी 1 होगी तब इक्वल होगी, ठीक है। और रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ, इक्वल टू 50%, राउंड अबाउट 50% ही बल्कि आप कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिक थी अबाउट डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू सो मच।